अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। और अभी अभी हमें आया है जी ऑर्डर, और ऑर्डर में क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। तो जी अभी हम बना रहे थे जी अपने लिए सालन बनाया है मैंने अभी, वो मिक्स वेजिटेबल, और साथ में ये देखें जी हमने बनाई है जी मिक्स वेजिटेबल। होपफुली कि आपको नज़र आएगी। ये देखें जी, ये हमारी मिक्स वेजिटेबल है। ये मैंने अभी जस्ट मैं अभी चूल्हा बंद करके गई हूँ, और अभी हस्बैंड में हमारी नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं उनसे पूछती हूँ कि रोटी बनाऊँ, तो फिर मैं रोटी बनाऊँ। तो इतने में आ गया जी हमें ऑर्डर, और ऑर्डर में है जी 1 बॉइल्ड एग है, टी विद शुगर है, एंड फ्रेंच टोस्ट है। तो उन्होंने लिखा हुआ है जी कि जो अंडे का स्पेशली उन्होंने लिखा हुआ है जी प्लीज़ मस्ट हॉट एंड फ्रेश, और ये वो। तो भाई मेरे मैं पागल नहीं हूँ कि मैं अंडे पहले से बॉईल करके रख लूँगी, ज़ाहिरी बात है ऑर्डर आएगा ही तो ही मैं अंडा बॉईल करूँगी। ठीक है जी, तो मैं एक दफ़ा पढ़ लूँ कि टी विद शुगर ही है या नहीं है, क्योंकि फिर बाद दफ़ा ना मिस्टेक हो जाती है। हाँ जी, इन्होंने लिखा है इट शुड बी हॉट एंड फ्रेश। तो आप देखिएगा कि मैं इसमें पानी भी साथ गर्म डाल के देती हूँ, तो वो ऑलरेडी हॉट एंड फ्रेश ही रहता है, और आपके सामने ही बॉयल हो रहा है। ठीक है जी, तो चाय के लिए हम इसमें डाल देते हैं जी पत्ती, चीनी, दूध हम निकाल के ले आए हैं, और अभी हम ऑटोमेटिकली अपने चूल्हे जो हैं वो ऑन करेंगे, जो कि महक ना देखे, क्योंकि महक देखेगी फिर वो तो मुझे डांटेगी कि मम्मी आप ये क्यों करते हो, इस तरह से क्यों जलाते हो चूल्हे। तो लिहाजा हम आसान तरीके से ही जला लेते हैं। अब ये जल गया है भाई, इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये खुद ही जला है। तो अब हम बना लेते हैं जी फ्रेंच टोस्ट, और मुझे ना फ्रेंच टोस्ट का मुझे तकरीबन डेली ऑर्डर आता है, तो मुझे वो लेके आना है। क्या उसे कहते हैं, क्या होता है वो, आप बताएं वो क्या होता है। पता नहीं क्या होता है, मेरा बिल्कुल ज़हन में नाम नहीं आ रहा। जो कि मैं इसमें डालती हूँ तो थोड़ा फ्रेंच टोस्ट का ना टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। हाँ, वनीला एसेंस, तो वो मेरा ख़त्म हुआ है, वो लाने वाला है। तो इंशाल्लाह मैं अभी बाहर निकली तो ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि उसके बगैर जो है ना फ्रेंच टोस्ट, उसके साथ ना बहुत मज़े का एक फ्रेंच टोस्ट का टेस्ट आ जाता है। अंडों का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके ऊपर हम रखते हैं ढकना, ताकि अच्छे से जल्दी से ये बॉयल हो। गैस आ रही हो तो कोई इशू नहीं होता है। 18 मिनट आ रहे थे मुझे इस ऑर्डर के लिए, और मैंने इसको बढ़ाया नहीं है। मुझे हुआ है कि बस इनफ है, मुझे बड़ा टाइम नहीं बढ़ाना, इसमें मेरा जो काम है वो आराम से हो जाएगा। ठीक है जी, तो तीनों चीज़ें हमारी रेडी हो रही हैं। मैं थोड़ी देर के लिए ना अपना ये ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अक्सर होता है कि मैं अपनी तरफ से बोल रही होती हूँ, वीडियो अपनी तरफ से बना रही होती हूँ, और वीडियो बन नहीं रही होती, और फिर मुझे गुस्सा आता है कि यार ये क्या हो गया। लेकिन वही बात है कि एक साथ जब आप इतनी चीज़ों के साथ लड़ रहे होते हैं तो नहीं याद रहता। और ये लड़ने वाली बात ही होती है ना, कि आप चीज़ों के साथ जूझ रहे होते हो। हिंदी वर्ड बोलती हूँ मैं, जूझ रहा हूँ। ये मैं अंडे के लिए मैंने निकाल लिया। ठीक है जी, ये चाय के लिए पैकिंग लगा लूँ। मैंने कहा पहले मैं पैकिंग और ये सब लगा लूँ ना, तो उसके बाद फिर मैं काम करती हूँ। ठीक है, अंडा बॉयल हो रहा है, चूल्हा जल रहा है। ये देखें जी, ये मैंने चाय के लिए लगा दिया। इसमें बिल्कुल सेफ जाएगी चाय। जो भी नए काम करने वाले हैं, जो नए मुझे देख रहे हैं उनके लिए, बाकी तो मैं ये चीज़ें बताती रहती हूँ।
तो ये मैंने ग्लास में ये लगाया है लिफाफा, और अभी आपके सामने मैं इसमें चाय भी डालूँगी। इसमें इसी में मैं अंडा सर्व करूँगी क्योंकि सेफ जाएगा। और ये देखें ये प्लेट, और इसके साथ मैंने ये इसके ऊपर ये पेपर रखा है, इसमें मैं अपने फ्रेंच टोस्ट रखूँगी और ये मैं इसकी पैकिंग करूँगी। ठीक है जी, इस लिफाफे में मैं इसकी पैकिंग करूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं और अब हम आ जाते हैं अपने फ्रेंच टोस्ट की तरफ ताकि वो इजीली मैं बना लूँ। ठीक है जी, ये मैंने डाला घी, चाय मेरी जो है वो उसमें पानी में काफ़ी बॉयल आ गया है। इस वक्त गैस आ रही है ना तो मुझे कोई मसला नहीं है क्योंकि गैस आ रही है, 12 मिनट अभी आ रही हैं, तो आराम से हमारा ऑर्डर जो है वो तैयार भी हो जाएगा और पैक भी हो जाएगा। ठीक है जी, अभी गैस भी जाने वाली है, मुझे अपनी रोटी भी बनानी है। गैस अभी चली ना जाए, कोई पता नहीं होता गैस का भी कब क्या हो जाए। तो तवे पे मैं इसलिए बनाती हूँ कि चारों पीस इस पे ना आराम से आ जाते हैं, एक ही साथ बन जाते हैं। फ्राई पैन में बनाऊँ तो फिर मुझे दो दो करके एक एक करके बनाना पड़ेगा बल्कि, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इस पे ही बनाऊँ। एक्स्ट्रा जो है डिश है वो हम इसके ऊपर ही डाल देते हैं। चलिए इसको हम धो के अभी क्लीन कर लेते हैं। ये हमने अपने कर लिया है। अब हम चाय में दूध डालते हैं और साथ ही हम अपना ये फ्रेंच टोस्ट पे भी नज़र रखते हैं क्योंकि ज़रा इससे नज़र आप इधर उधर करो तो वो जो है ना ज़्यादा लाल हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इन पे रखूँगी नज़र। अल्लाह करे कि ज़्यादा लाल ना हो। और उतनी देर में ये करती हूँ कि यही एक छोटा सा मैं लिफाफा लेती हूँ। ठीक है जी, और ये फटी है, ये भी मेरे ना फिल रीफिल करने वाले अंदर अलमारी में पड़े हैं, अभी ला के इनको भी रीफिल करती हूँ। ये लास्ट ही रह गया है, देख लूँ। तो इसमें हम ये करते हैं कि हम थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो इसके अंदर डाल देते हैं, नमक और काली मिर्च मिक्स करके, जो कि वो अपने अंडे पे लगा सकेंगे। जब वो अंडे को तोड़ेंगे और खाना होगा तो ये मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल दी। अब बिल्कुल ही थोड़ी सी है मेरे पास, वैसे तो कागज़ के लिफाफे भी मैंने रखे हुए हैं, अगर कहीं होंगे छोटे छोटे ये वाले मेरे पास पड़े हुए काफ़ी सारे। ये जो कागज़ के लिफाफे होते हैं, लेकिन खैर मैंने अभी इसी में डाल दिया, मैंने कहा इसी में डाल देती हूँ ताकि वो आराम से इजीली जो है। एक अंडे के हिसाब से मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल दी, क्योंकि आपको पता है मैं अंडा जो है मैं ऐसे ही सर्व करती हूँ, मैं छिलका नहीं उतारती क्योंकि वो छिलका उतारने से उसकी शेप चेंज हो जाती है। और ये बात मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि मैंने एक दफ़ा इसी तरह बॉयल एग में देती रहती हूँ, तो मैंने ना बॉयल अंडा यानी भेजा और उसके बाद क्या हुआ कि ऑर्डर मेरा कैंसिल हुआ, तो वो ऑर्डर वापस आया। तो जब वो ऑर्डर वापस आया ना तो ज़ाहिर बात है वो ऑर्डर गया, फिर उसके बाद वो वापस आया, तो वो आते आते मेरे पास आते आते ना वो अंडे की शक्ल ही अजीब हुई थी, यानी वो लग ही नहीं रहा था ये अंडा है या क्या है ना, वो हिल हिल के या क्या हुआ अल्लाह जाने। तो मुझे बस वो उस दिन के बाद फिर मैंने कभी भी ये रिस्क नहीं लिया। मैं हमेशा एग जो है ना इसी तरह जितना भी मुझे ऑर्डर आए, 8 अंडों का आए, 10 का आए, 1 का आए, 2 का आए, तो मैं यही करती हूँ कि मैं इसी तरह छिलके के साथ पैक करके देती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं अंडे को इस तरह से पैक करती हूँ। तो जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता तो मैं कहती हूँ चलो
उनके लिए ना मैं एक छोटी सी दोबारा से ये चीज़ें रिपीट कर देती हूँ, ताकि जो नए आने वाले मेरे व्यूवर्स हैं, नए काम करने वाले हैं, जो मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी जिन्होंने, तो चलो उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए और उनको भी ये चीज़ें जो है नॉलेज मिलती रहे, तो इसलिए मैं रिपीट करती हूँ। अदरवाइज़ जो काम करने वाले हैं उन्हें तो ऑलरेडी खुद ही पता है कि भाई कैसे क्या करना है। तो ये थोड़ी सी एक टिप्स थी जो मैंने आपको दी हैं, साथ ही मैंने अपने लिए भी पेड़े कर ली हैं क्योंकि खाने का टाइम होने वाला है। हस्बैंड को मैंने खाना देना है, वो नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद वो खाना खाएंगे, ठीक है, उसी देर हम अपना ऑर्डर भी दे लेंगे। तो कोई मैसेज भी कर रहा है, अभी हम मैसेज भी बाद में ही अब देखेंगे क्योंकि वीडियो बन रही है और अभी तक राइडर जो है साइन नहीं हुआ है, 7 मिनट रह गए हैं और मैं अभी अपना रेडी टू डिलीवर बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। जब मेरा टाइम पूरा होगा मैं तब रेडी टू डिलीवर लगाऊंगी, क्योंकि उससे ये होता है कि आपका टाइम जो है ना, लोग कहते हैं जी नहीं होता, लेकिन होते हैं। अगर आप टाइम से पहले अगर आप रेडी टू डिलीवर लगा देंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको कम टाइम देंगे। वो उनको होगा जी कि इस वेंडर ने इतने मिनट में ये ऑर्डर बना ली है, तो लिहाजा अब इनको कम टाइम दिया जाए। तो जस्ट ये वजह है टाइमली उसको, जब आपका टाइम हो जाए तब आप रेडी टू डिलीवर लगा दें। 1 आध मिनट पहले लगा दें, वो इशू नहीं है। लेकिन अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम आ रहा है, तो मैं इसको अभी नहीं लगाऊंगी इस पर। अभी भी 6 मिनट आ रहे हैं, मैं पूरा अपना जो है वो काम करके, पैकिंग करके और उसके बाद मैं जो है ये लगाऊंगी। तो ये जी हमारे फ्रंट टोस्ट तो हो गए तैयार, चाय भी हमारी पक रही है। अब मैं चाय का थोड़ा वेट करूंगी। मैंने बिल्कुल आहिस्ता कर दी है दम वाली कंडीशन में कि चलो उतनी देर चाय जो है वो पकती रहे, क्योंकि चाय पहले से ही डाल दी तो ठंडी हो जाएगी, तो इसलिए हम चाय तो नहीं डाल रहे हैं। तो हम एग भी जो है उसका भी चूल्हा बंद कर देते हैं, क्योंकि 10 मिनट हो गए होंगे, थोड़ी देर और भी ये पकेगा, तो हम गैस नहीं ज़ाया करते, हम चूल्हा बंद कर देते हैं, क्योंकि ये उसमें रहेगा, क्या उसे कहते हैं, गरम। तो हम अपनी देर बनाते हैं जी रोटी। तो मैंने चाय पैक करके दिखा के दिखाया, आपने चाय मेरी पैकिंग देखी हुई है कि मैं कैसे पैक करती हूँ। अंडा भी आपने देखा ही हुआ है, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में दिखा रही होती हूँ। तो मैं बनाती हूँ जी अपने लिए रोटी और राइडर का वेट करते हैं, और जब राइडर आएगा तो उसको हम देंगे जी ये ऑर्डर, और फिर मिलते हैं आपसे किसी और ऑर्डर के साथ। जी आज का मेरा पहला ऑर्डर था, ठीक है जी, ऑनलाइन इसकी पेमेंट हुई है। तो 4 मिनट में टाइम आ रहा है। तो फ्रेंच टोस्ट, बॉयल एग और टी विद शुगर रेडी है। मैं बस ये टी जो है इसमें ऐसे डालूंगी, डाल के और इसको मैं थैली को जो है ऊपर से ऐसे पैक कर दूंगी। और इसके लिए भी मैं रबर ले लूँ कि जो अंडा मैंने पैक करना है वो मैं इसमें डाल के विद गर्म पानी और इसमें मैं रखूँगी। ये चले अंडा तो मैं आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि इसमें गर्म ही रहना है। ये देखिए, और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी पानी। बहुत गर्म है, यही वही बॉयल पानी है जो कि जिसमें मैंने अंडा बॉयल की है। तो ये अब इसमें ऐसे गरम और हॉट ही रहेगा, ठीक है जी। उनकी डिमांड भी थी, और अगर उनकी डिमांड ना भी होती तो मैं ऐसे ही देती हूँ। तो ये देखिए, अंडा भी हमने पैक कर लिया, और हम करते हैं जी चाय भी पैक। 3 मिनट रह गए हैं। चलें जी, मैंने रेडी टू डिलीवर लगा दिया क्योंकि 3 मिनट रह गए थे, तो मैंने कहा रेडी टू डिलीवर कर देती हूँ, ताकि अगर कोई राइडर इसको देख रहा है तो उसको पता हो जी कि ऑर्डर रेडी है और उसने आके लेके जाना है, ठीक है जी। तो ये भी हो गया। ये देखिए, जैसे ही मैंने रेडी टू डिलीवर किया तो राइडर जो है वो साइन हो गया। अब मैं चाय भी आपके सामने ही पैक कर देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए, जो नए देखने वाले हैं उनके लिए। इस तरह से चाय बिल्कुल सेफ जाती है, और मुझे कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की है कि आपने ये थैली में क्यों डाल के दे दी या इस तरह से क्यों हुआ।
मैं साथ कप भी देती हूँ, फिर जो भी चाय लेने वाला जाहिर बात है वो फिर कप में डाल के पी लेते हैं। इस तरह से ये होता है कि गिरती नहीं है, जैसे मर्जी जाएगी ये गिरेगी नहीं। ये मैंने चाय भी पैक कर दी है इसी तरह। और अब मैं ज़रा राइडर देखूं किधर है। ये बस राइडर पास ही है, तो ये मैं जो है चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं चाय भी इसी के अंदर रखने लगी हूँ, और ये अंडा भी जो है इसी के अंदर ही जाएगा, क्योंकि इधर उधर रखा तो बाज़ दफ़ा होता है कि वो मिस हो जाता है ऑर्डर, और फिर कस्टमर को चीज़ नहीं मिलती और वो कहते हैं जी अंडा तो आया नहीं था, प्लान तो हुआ नहीं था। तो इसीलिए मैं एक ही पैकेट में सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो इसमें मैं लिख भी दूंगी फ्रेंच टोस्ट, चाय एंड अंडा, ये भाई तीनों चीज़ें इसी के अंदर हैं ताकि उनको कोई कंफ्यूजन ना हो, या वो ये ना ढूंढे कि भाई किधर गया, ऑर्डर आया नहीं, पूरा नहीं आया। एक आध दफ़ा हुआ है कि जैसे मैंने चाय दी, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ऑर्डर पूरा ना दें। मैंने चाय दी है और मुझे कंप्लेन आ गई जी कि आपने चाय नहीं भेजी, और मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा यार आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई चीज़ मिस की हो, और अगर कुछ मुझसे मिस्टेक होती है या कुछ ऊपर नीचे चीज़ होती है तो मैं साथ नोट लिख के भेजती हूँ भाई कि ये वजह है या ये चीज़ इस तरह से है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी। तो उस दिन के बाद से मैं थोड़ा एहतियात करती हूँ कि मैं पैकिंग इस तरह से करके देती हूँ ताकि कोई गलती का इम्कान ही ना रहे। क्योंकि समटाइम होता है जैसे आपने कोई छोटी सी चीज़ अलग से दी है, वो राइडर से बैग में ही रह गई है, उसको देनी याद नहीं रही, तो ये भी हो जाता है। तो मैंने अब पता क्या किया है, मैंने इसको 2 लिफाफों में पैक कर दिया मज़ीद सेफ्टी के लिए। मैंने 2 लिफाफों में इसको पैक किया। मैंने कहा शॉपर में नहीं डालती हूँ, ये आप देखेंगे मैंने 2 लिफाफे जो है ना उसमें पैक कर दिए ताकि ज़रा जाने में इजी हो। तो इस पर भी मैं लिख देती हूँ फ्रेंच टोस्ट, अंडा एंड चाय, ताकि उन्हें पता हो। ठीक है जी, तो मैंने अब वो डाल दिया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। अब ये मैं दूँगी राइडर को, उससे पानी शानी भी पूछेंगे क्योंकि गर्मी है। और प्लीज़ आप भी अपने राइडर से पानी वगैरह ज़रूर पूछें जो भी आपके पास ऑर्डर लेने के लिए आए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।